गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हमने एनसीईआरटी क्लास 7th के पाठ 4 तक हम रीड कर चुके थे। आज हम 5वां पाठ करते हैं। देखिए, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। यहाँ पर पंडिता रमाबाई के बारे में बताया गया है जो हमें आज पढ़ना है। देखिए पंडिता रमाबाई इस पाठ का नाम है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्यः पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म ऐलभत। तस्याः पिता अनन्तशास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम्। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतशिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति, किन्तु डोंगरे रूढिबद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। एतदर्थं सः समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत्। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतशिक्षां प्राप्तवती। देखिए अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा महिला शिक्षा के क्षेत्र में ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगर गण्या मतलब आगे रहने वाली, महिला शिक्षा में आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जो जन्म था वो 1858 ईस्वी में, संस्कृत में हम तमें ख्रीष्टाब्दे बोलते हैं, ईस्वी में जन्म लिया। एलबत मतलब जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उसके पिता का नाम जो था वो क्या था? अनंत शास्त्री डोंगरे था। उसके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था, ठीक है। और उसकी माता का नाम तस्य है माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उसके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री, और माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत्। उसके काल में, किसके काल में? पंडिता रमाबाई के समय में महिला की जो शिक्षा थी वो बहुत ही सोचने लायक थी, मतलब बहुत ही चिंतनजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नास्ति। महिलाओं के लिए संस्कृत का शिक्षण था वो प्राय प्रचलित नहीं था। मतलब उस समय में जिस टाइम पर ये पढ़ती थी ना, उस टाइम क्या था कि महिलाओं की जो शिक्षा थी वो प्राय प्रचलित, मतलब महिलाएं नहीं पढ़ती थी ज़्यादातर। आज तो देखते हो आप कितना चेंज हो चुका है कि महिला हर क्षेत्र में आगे है, लेकिन पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं भेजा जाता था किसी भी काम के लिए, ठीक है। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत्। परंतु डोंगरे मतलब जो अनंत शास्त्री डोंगरे थे, इन्होंने रूढ़िबद्ध जो परंपराएं थी, मतलब जो प्राचीन परंपराएं थी, उनको छोड़कर अपनी पत्नी को, इनकी पत्नी कौन थी? लक्ष्मीबाई, ठीक है, जो कि रमाबाई की माता थी, छोड़कर मतलब उन्होंने क्या किया कि जो रूढ़िवादी परंपराएं चली हुई थी कि महिला को घर से बाहर नहीं निकालेंगे, ऐसे समाज में भी उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। एतद अर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतद अर्थम इसके कारण उसको, किसको? आनंद शास्त्री को, समाज की प्रताड़ना मतलब ताड़ना को भी, मतलब जो ताने थे उनको भी सहन करना पड़ा, ठीक है। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद अपनी माता से, स्वमातु मतलब अपनी माता से, रमा ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा का अध्ययन किया, ठीक है। पहले क्या हुआ कि अनंत शास्त्री जो थे, इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, और फिर क्या था कि उसी से कि लक्ष्मीबाई से रमाबाई ने संस्कृत का शिक्षण प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट है काल कर्मेण रमायाः पितरः विपन्नः संजातः। काल कर्मेण, काल मतलब समय के बीतने पर, जैसे ही समय बीतता गया, समय के बीतने पर आया होगा भाई उनका भी कोई डिफिकल्ट समय, तो उस समय में क्या हुआ कि रमाबाई के पिता जो थे, विपन्न होता है गरीब हो गए। मतलब हमारे भी दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी हम दो, कभी चाँव, कभी दुख, कभी सुख, ऐसे चलते रहते हैं। तो इनके भी जीवन में कुछ ना कुछ घटना हुई होगी, तो ये क्या हो गए? गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। तस्या उसकी, किसकी? रमाबाई के पितरौ माता पिता की, जय मतलब और, ज्येष्ठा भगिनी इनकी कोई बड़ी बहन थी, और इसके पितरों का अर्थ है माता पिता और इनकी बड़ी बहन थी, वो दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल पड़ने से पीड़ित होकर, मतलब बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, और जिसके कारण वो क्या हो गया? उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? माता पिता की और किसकी? इनकी बड़ी बहन की। तद अनंतरम रमा सौ ज्येष्ठ भ्राता सह पदाभ्याम समग्रम भारतः अभ्रमत्। उसके बाद तदंतरम मतलब इसके बाद, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद रमाबाई ने अपने बड़े भाई के, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई के साथ पद यात्रा मतलब पैदल चलकर, समग्र मतलब संपूर्ण भारत की यात्रा की। भ्रमण कर्मे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कहाँ पहुँचती? कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडितः सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। ये संस्कृत जानती थी, तो इसलिए वहाँ पर संस्कृत की विशिष्टता के जानने के कारण वहाँ पर पंडिता को, रमाबाई को पंडिता और सरस्वती, ठीक है, इसकी उपाधि से विभूषित किया गया। मतलब इनको क्या उपाधि दे दी गई? एक तो पंडिता की और एक सरस्वती की। यहाँ से इन्होंने, इनको पंडिता नाम मिला था, पंडिता रमाबाई, ठीक है। तत्एव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। तत्र एव, तत्र प्लस में एव, वहीं पर ही, सा मतलब उसने किसने? रमाबाई ने। ब्रह्मा समाज, देखिए एक बार, एक होता है आपका स और एक होता है आपका सा। देखिए सह और सा में क्या अंतर है? सह होता है हम पुल्लिंग शब्द के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और सा मतलब स्त्रीलिंग के लिए। जैसे हम बोलेंगे सह राम है, ठीक है, क्या बोलेंगे हम? सह राम है। और अगर हम बोलेंगे सा रमा, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सा रमा,
ठीक है। अगर हम इसको ही हम बोलेंगे कि राम, तो हम बोलेंगे सह राम, ठीक है। वह राम, और उसका मतलब था वह रमा। इस तो हम पुल्लिंग के लिए सह का शब्द यूज़ करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए सा का, ठीक है। तो हम कहाँ आ रहे थे? हाँ, सा तत्र वहीं पर ही उसने, किसने? रमाबाई ने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षा यही आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद मतलब जब उसने वेदों का अध्ययन किया, उसके बाद उसने क्या किया? महिलाओं को वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए, ठीक है, आंदोलन को प्रारंभ किया। पहले क्या था कि महिलाओं को मतलब पहले तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, फिर उसके बाद कोई महिला पढ़ भी लेती थी तो उसके बाद उनको वेद को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें महिलाओं को भी वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। इसके बाद उसने महिलाओं की वेद आदि शिक्षा के लिए, वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन को शुरू किया, ठीक है। यहाँ से 1880 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुरम न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1.5 वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। देखो अब वो क्या हुआ कि 1880 ईस्वी में उसने विपिन बिहारी दास के साथ क्या किया? बाकीपुर न्यायालय में क्या किया? शादी की, ठीक है, शादी की उन्होंने। फिर सार्ध मतलब आधा, एक मतलब एक, अब हो गए 1.5 वर्ष के बाद, मतलब जैसे ही 1.5 साल बीता वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। बस वो 1.5 साल तक ही इकट्ठे रह पाए थे, और उसके बाद क्या हुआ कि इकट्ठे होने के बाद वो 1.5 साल तक ही रहे, फिर उसकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम सह पुत्र्या मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह कौन? ये थी जो रमाबाई, वह उसकी एक पुत्री हो गई थी, कौन? मनोरमा के साथ उसकी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। जब विपिन बिहारी की जब मौत हो गई तब वो अपनी पुत्री को लेकर कहाँ पर आ गई? महाराष्ट्र में आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षा यही च सा सबकियम जीवन अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उसने, रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम नारी शिक्षा विशेषा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग कब आया था? शायद 1964 में आया था। जब वो आयोग आया तो उसके सामने नारियों की शिक्षा के विषय में किसने? रमाबाई ने अपना विचार प्रस्तुत किया। सह उच्च शिक्षा अर्थम इंग्लैंड देशे गतवती। वह कौन? रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकई उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्री के विषय में जो वहाँ पर उत्तम विचार दिए गए ना, कहाँ पर? ईसाई धर्म में जो महिलाओं के विषय में बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत की गई, उससे वो कौन थी? रमाबाई, वो क्या हुई? प्रभावित हो गई। अब इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत्। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका आ गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतया अर्थ संचयम् अकरोत्। वहाँ पर उसने, किसने? रमाबाई ने भारत की विधवा महिलाओं के सहायता के लिए धन को इकट्ठा किया। कहाँ पर? वो इंग्लैंड से जब अमेरिका आई तो अमेरिका जाकर उसने क्या किया? महिलाओं की जो विधवा स्त्री थी उनके लिए धन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारत प्रत्यागत्यम आगत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। जब वह भारत लौटी तो भारत में आकर उसने मुंबई नगर में एक शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में जो बेसहारा महिलाएं थी उनको क्या किया जाता था? उनको निवास दिया जाता था, उनको रहने की जगह दी जाती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रक टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम् अपि लभ्यन्ते समय। वहाँ पर ही, तत्र मतलब वहाँ पर ही, कहाँ पर? शारदा सदन में, वहीं पर ही महिलाओं को मुद्रक होती है आपकी छपाई, और टंकड़ा मतलब कढ़ाई या फिर टाइपिंग भी बोल सकते हो। कास्ट होती है लकड़ी आदि, मतलब उनको लकड़ी के खिलौने आदि वगैरह, और उनको मुद्रण मतलब टाइपिंग, छपाई इस प्रकार के काम की उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था महिलाओं को उस आश्रम में। किसमें? शारदा सदन में। तो वहाँ पर महिलाएं जो थी वो छपाई का और क्या था? टाइपिंग का और लकड़ियों से वस्तुएं बनाने वाली चीज़ों का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु थोड़े ही दिन में क्या हुआ कि यह जो सदन था, कौन सा? आपका जो यह शारदा सदन था, ये थोड़े दिन में पुणे नगर में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया, मतलब स्थानांतरित हो गया। इसकी पुणे नगर में इसकी बदली हो गई, मतलब ये शिफ्ट कर दिया गया पुणे नगर में। कहाँ से उठाकर? मुंबई नगर से। तत् पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थान है मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तया स्थापितम। अब उसने क्या किया कि मुंबई नगर के समीप केडगांव था कोई, वहाँ पर उस स्थान में मुक्ति मिशन नाम के किसी संस्थान की स्थापना की, ठीक है। अब उसने देखो दूसरा संस्थान कौन सा? केडगांव में लगाया, जो कहाँ पे था? मुंबई नगर के समीप था, और उसमें किसकी स्थापना की? मुक्ति मिशन की, ठीक है, नामक संस्थान की स्थापना की।
अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। अत्र मतलब यहाँ, अधुना मतलब आज भी यहाँ पर, कहाँ पर, केड़गांव में, जो निराश्रिता मतलब जो ऐसी महिला जिनका कोई आसरा नहीं है, ऐसी महिलाएं जो बेसहारा हैं, वो सम्मान के साथ यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है 1922 1922 ईस्वी में क्या हुआ कि 1922 ईस्वी में ईस्वी तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निर्धनम अभवत। मतलब जब 1922 ईस्वी में रमाबाई थी वो बहुत ही उसका क्या हो गया, उसका निधन हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। सहा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत। वह जो रमाबाई थी वो देश विदेशों की अनेक भाषाओं में निपुण थी, अनेक भाषाओं को बोलने में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। मतलब एक तो उसकी समाज सेवा में थी, उसकी जो उसका अवदान था, मतलब उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके अतिरिक्त लेखन शास्त्र में भी उनकी महत्वपूर्ण योगदान था, उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्ध रचना अस्ति। उसकी 2 रचना थी, किसकी, कौन कौन सी, स्त्री धर्म नीति और एक हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये हाई कास्ट हिंदू वीमेन ये दोनों इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। ठीक है, आप नीचे इसकी हिंदी भी देख सकते हो, नीचे इसकी हिंदी दी गई है। ठीक है, अब हम पाठ करेंगे। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास जो है ये हमारा अभ्यास है, इसका हम अभ्यास कैसे करते हैं देखिए। एक पदेन उत्तरत। अभ्यास इसका है कि आप एक पद में क्या करो, उत्तर दीजिए। इस पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम, मतलब जो क्या थी, महिला। एक पद में उत्तर देना है हमें कि पंडिता संस्कृत सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता रमाबाई जो थी वो सरस्वती इस उपाधि से कौन विभूषित थी, तो रमाबाई। ठीक है, रमाबाई को मिली थी ना ये पंडिता और सरस्वती दोनों उपाधियाँ। नेक्स्ट है कि रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से अपनी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, तो कहाँ से, अपनी माता से की थी ना। रमाबाई केन सह विवाह में क्रोध। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया, तो विपिन बिहारी दास ने, उसने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। कासाम शिक्षा यही रमाबाई सब कियम जीवनम अर्पितवती। किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित कर दिया, तो हमने पढ़ा था कि नारी महिलाओं की शिक्षा के लिए उसने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई ऊंची शिक्षा के लिए कहाँ पर आई, तो हमने याद किया था कि इंग्लैंड देश में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। रेखांकित पदानाम। ठीक है, रेखांकित पदों को यहाँ पर दिया गया है कि रेखांकित पदानाम आगृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः है। रेखांकित पदों को लेकर क्या करना है, प्रश्नों का निर्माण करना है। रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रम्या के पिता ने क्या किया, ये सब पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो क्या किया, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया था ना, तो हमने प्रश्न बनाना है कि किसके पिता को समाज की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी, तो कश्या। रम्या मतलब कश्या। ये देखो यहाँ पर जो रूप होगा वहीं पर हमें किम के रूप चलाने पड़ेंगे। जैसे हमारी षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में क्या बनता है, अकस्मात, और षष्ठी में क्या बनता है, कश्या। तो रमाया ये आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कश्या। किसके पिता को समाज की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छन। पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई। अब इसका प्रश्न बनेगा कि किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई, तो हम कश्य के लिए हम कश्य यूज करेंगे पत्तियों के लिए, कि किसकी मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र आ गई। नेक्स्ट है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की, तो हम प्रश्न क्या बनाएंगे, रमाबाई ने कहाँ पर शारदा सदन की स्थापना की, तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापित। कुत्र मतलब कहाँ पर। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्या निधनम अभवत, मतलब किसका निधन हुआ, स्त्री है शिक्षा लभंते समय का, शिक्षा लभंते समय मतलब लभंते समय स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त की जाती थी, तो कौन शिक्षा प्राप्त करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किसके लिए आंदोलन को चलाया, तो हमने पढ़ा था रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती। रमाबाई ने महिलाओं की शिक्षा के लिए महिलाओं को वेदादि और शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या किया, आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट है हमारा कि
निसहाया स्त्रिय आश्रमे किम किम लभन्ते समय, जो बेसहारा महिलाएं थी वो आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। तो हमने पढ़ा था कि जो बेसहारा महिलाएं थी वो छपाई और कढ़ाई और लकड़ी आदि की वस्तुएं का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तो आंसर आएगा निसहाया स्त्रिय आश्रमे। बेसहारा स्त्री जो होती थी वो आश्रम में मुद्रण टंकण काष्ठ कलादि नाम च प्रशिक्षण लभन्ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्मिन् विषये रमाबाई महोदया योगदानमस्ति, किस विषय में रमाबाई का योगदान था। तो स्त्री शिक्षा के अतिरिक्त समाज सेवा में लेखन क्षेत्र में भी उनका योगदान था। ठीक है, केन है रचना दुयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, किन दो रचनाओं के कारण रमाबाई प्रसिद्ध थी। तो स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये दोनों पुस्तकें थी। इन रचनाओं के कारण जो रमाबाई थी वो हमारी क्या थी, प्रसिद्ध थी। देखो हम क्या करते हैं, पर्सन तो हमारा जिट्टी आ जाता है, हमको सिर्फ ये दो याद कर लेंगे और ये क्वेश्चन इसको ऐसे उठा के रख देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। देखिए ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अधोलिखितानां पदानां निर्देश अनुसारम पद परिचय लिखता है, मतलब नीचे लिखे हुए पदों को क्या करें, पदों को पद परिचय लिखें, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन और कौन सा इसमें अर्थ है। देखिए वेदानाम वेद है, वेदानाम, अब वेद हमारा कौन सा पद है, कौन सा मूल पद है, कौन सा हमारा लिंग है, कौन सी हमारी विभक्ति है, कौन सा हमारा वचन है। आप सभी जानते हैं वचन जो होते हैं वो एक वचन द्विवचन और द्विवचन होते हैं, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन हमारे संस्कृत में होते हैं, लेकिन हिंदी में दो ही होते हैं। ठीक है, अब ये विभक्ति कौन सी है, लिंग कौन सा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक, ये सभी आपको लिखने हैं। जैसे वेद, देखो आपका वेदानाम वेद मूल शब्द है, पुल्लिंग ये शब्द है, सब सभी जानते हो, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन का रूप है। देखिए जैसे वेदानाम, सखी नाम, ठीक है, रामायणम, ये सभी षष्ठी विभक्ति में बनते हैं। और पिता का जैसे आप सभी जानते हो, पितृ इसका मूल रूप है, पुल्लिंग ये शब्द है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है पिता। ठीक है, पिता, पितरौ, पितरः ऐसे रूप चलते हैं। शिक्षा ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन, शिक्षा शब्द है, स्त्रीलिंग इसका लिंग है और चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। कन्या, कन्या हमारा मूल शब्द है और इसका स्त्रीलिंग है, ये एक वचन और बहुवचन। नारीणाम, नारी शब्द है, स्त्रीलिंग इसमें लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। ये मनोरम्या, ये मनोरमा शब्द है, स्त्रीलिंग है, तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम धातु और क्या करने हैं हमको, नीचे लिखे हुए धातुओं को लकार और वचन लिखिए, पुरुष वचन लिखिए। केवल हमको क्या करना है, लकार लिखना है, धातु लिखनी है, पुल्लिंग पुरुष लिखने हैं और वचन लिखने हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं आसित। आसित मतलब क्या धातु है, इसमें अस धातु है। ठीक है, ये याद करने पड़ेंगे, आपके पीछे बुक के वो दिए गए हैं रूप, वो आप याद करोगे। ठीक है, आसित आपको पता चल जाएगा कि अस धातु है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। आशित, आस्ताम, आसन ऐसे रूप चलेंगे। कुर्वंती क्री धातु है हमारी, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, ऐसे चलेंगे। कुर्वती, कुर्वतः, कुर्वंती ऐसे। आगच्छत, आ प्लस में गम इसमें धातु है, आ हमारा उपसर्ग है, गम इसमें धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। नी इसमें उपसर्ग है, वस इसमें धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। गम इसमें धातु है और हमारा ये लिट लकार होगा शायद, हाँ लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ए क्रोध में हमारी क्री धातु है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। ये देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। पहले कौन सी घटना हुई उसके अनुसार हमें लिखना है। तो पहले ये सीक्वेंस में मैंने लिख रखे हैं कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या हुआ था। ठीक है, ये आप देख लेना। पहले हमारी जो ऊँची घटना हुई थी हमें वही लिखनी है। तो पहले हमारा क्या हुआ था कि रमाबाई ने जन्म लिया था, फिर उसने अपनी माता से शिक्षा प्राप्त की थी। फिर क्या हुआ था, उसने विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया था। फिर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गई थी। फिर उसने शारदा सदन की स्थापना की थी और इस वर्ष उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये हमारा पार्ट था, कौन सा था, रमाबाई, पंडिता रमाबाई। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।